डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, लोक राज लोक लाज से चलता और लोकतंत्र में जनता मालिक, जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। अगर कोई हिंदुस्तान में एक व्यक्ति जो सच्चाई लिखा वो ये आदमी है। और आपको मैं किताब दूंगा देखने की। ओम बिरला साहब ने जी सारे हिंदुस्तान के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को बुलाया। अपमानित हो लो, मार खा लो, काला झंडा देख लो, जूता खा लो, पब्लिक को ठग लो। एक बार जनता का विश्वास हो जाएगा, फिर जनता को विश्वास नहीं करेगी। हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचाई है। 125 यूनिट हमने माफी दी है बिजली की, और खेत खेत हम बिजली का लाइन दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और आज 16 है। कल आखिरी नॉमिनेशन होंगे और 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव होने हैं। अभी मैं मौजूद हूं, ये मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट है, जहां से जनता दल यूनाइटेड के मेरे साथ प्रत्याशी हैं और उपसभापति हैं विधार विधानसभा के, और नरेंद्र नारायण यादव जी। आप 6 बार से विधायक रहे हैं। एक लंबा समय होता है 30 साल का। अभी कैसे देख रहे हैं आप अपने आप को? क्या एक इस बार 7वीं बार एक प्रेशर है सीट को निकालने का, दोबारा पार्टी को देने का? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले बिहार की इस पवित्र धरती पे, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका घर है बिहार में। बाबू जयप्रकाश नारायण जो सप्त क्रांति के अग्रदूत थे, उनकी ये धरती है। बाबू वीरवर कुंवर सिंह, जिन्होंने 85 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लोहा लिया और लड़ते लड़ते अपने हाथ को काट के गंगा में फेंक दिया, उसकी ये धरती है। ये धरती है मंडन मिश्र की, जहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी धर्मपत्नी विदुषी भारती से पराजित होकर चली गई थी। इसी बिहार के चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का बिगुल फूंका था चंपारण आंदोलन से। और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जो झोपड़ी के लाल थे, जननायक कहलाते थे। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 चरण में होने के लिए जा रहा है। बिहार के विकास पुत्र परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में 5 वर्षों में सरकार ने जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किया है। और जो सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है, जो महान मतदाता है, जो महान जनता है, वो आशीर्वाद देती है। मैं बताऊं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, ये 70 आलमनगर है। यहाँ पे बाढ़ भी आती है कोसी की। हाल के दिनों में 4 तारीख को चक्रवात तूफान आया था। अनेक गांव उससे प्रभावित हुए थे। एक से एक विपदा यहाँ के लोगों ने झेला है। 1967 में मैंने मैट्रिक प्रथम श्रेणी में पास किया और छात्र जीवन से समाजवादी विचारधारा से मैं ओतप्रोत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, बाबू जयप्रकाश नारायण हो, मधुलिमे हो, राज नारायण जी हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, आप जेपी आंदोलन में भी शामिल रहे जी, और बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल हो। इनके विचारों से मैं स्टूडेंट जीवन में सहमत था। मैं पढ़ाई भी करता था और इन लोगों की मीटिंग में जाता था। आपके यूपी में राम सेवक यादव हुआ करते थे, राजनारायण जी हुआ करते थे, प्रभुनाथ सिंह समाजवादी पार्टी हुआ करते थे। आपके यहाँ छोटे लोहिया के रूप में जनेश्वर मिश्रा जाने जाते थे। ये तमाम लोगों के विचारों से मैं ओतप्रोत था और लगातार समाजवादियों की विचारधारा से मैं जुड़ा रहा। मैं गैर कांग्रेसी रहा और फिर मैंने प्री यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की भागलपुर यूनिवर्सिटी से, और ललित नारायण यूनिवर्सिटी से मैंने स्नातक की परीक्षा पास की। इसके दौरान मैंने प्रोफेसर बलराज मधोक को सुना था, जो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जगन्नाथराव जोशी जो कर्नाटक से आते थे। प्रोफेसर भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर तिरुवना सेन जो उसमें शिक्षा मंत्री थे। एक कॉलेज जीवन में उनसे हम लोग सीखे थे। कपिल देव बाबू जो बिहार के खाद्य मंत्री थे। और इन लोगों के जीवन से मुझे बहुत कुछ सीख मिली। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, लोक राज लोक लाज से चलता और लोकतंत्र में जनता मालिक, जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। और मैंने इसी को मूल मंत्र मान के कार्य किया। 1974 के जेपी आंदोलन में जब मैं था,
इमरजेंसी लादा हुआ था देश में। इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, हेम बरुआ ने कहा था उसमें। और सारा प्रेस मीडिया को बंद कर दिया गया। आंधी उठी, श्रीमती इंदिरा गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गई। 12 बजे रात हुए न, जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री, अटल जी विदेश मंत्री बने, आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री, मुझे याद है। और फिर बिहार में सरकार भंग किया गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। और फिर कुछ मुद्दे को लेकर केंद्र में सरकार टूटी, राज्य में भी टूटी। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर नेतृत्व में रह गए, चौधरी साहब के नेतृत्व में लोकदल। फिर लोकदल में भी विभाजन हुआ, लोकदल को और चौ बना, लोकदल कर्पूरी, लोकदल चरण। मैं लोकदल कर्पूरी में रहा। और यहाँ से 77 में बाबू वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट मिला, उनके लिए एस्डेंट लाइफ जान की बाजी लगा के। और फिर पंचायत का चुनाव चलाया। हम घर से भाग गए यहाँ से। मेरे पिताजी मुखिया थे इस पंचायत, सीधे संत आदमी। उसके बाद कुछ युवकों ने मेरा पीछा किया। मैं अपने मौसी के यहाँ था, वहाँ साइकिल पर चढ़ा के लाया कि नहीं नरेंद्र, तुम मुखिया के लिए नॉमिनेशन करो। हमने कहा नहीं, हम सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहते, करेंगे सेवा लेकिन हम इसमें नहीं। बाद क्या लोगों ने कि अब राजनीति बदल गई और वीरेंद्र बाबू ने हमको बुलाया, आपको चुनाव लड़ना है, आपको प्रमुख बनाएंगे। मेरे दादाजी का नखवाल जिस दिन था, मेरा चुनाव था पंचायत। मेरे पिताजी भाई में अकेले करता था, मेरे बड़े भैया वही अकेला घूमता था। एक बैलेट पेपर रहता था और मतदाता से जाता था। मैं वादा करता था मैं काम करूंगा, मैं पैसा वैसा ये करने वाला आदमी नहीं हूँ। बहुत लोग हैं। और 106 वोट से जनता ने मुझे जिता दिया। फिर प्रमुख का चुनाव हुआ, मैं अविवाहित था, 1 वोट से मैं प्रमुख में जीत गया। 1 वोट से? 1 वोट से चैम्बर मिली। अफसरशाही का मैंने विरोध किया, गरीब गुरबा को मान सम्मान दिया, किसानों को सम्मान दिया, अपने चैम्बर में बैठाता था और जो भत्ता मिलता था उसी से चाय पिलाता था और कर्जा ही हम पर रहता था। अगले महीना फिर ये महीना भत्ता से एडजस्ट हो जाता था। और बाबूजी माँ से चुरा करके हम 100 रुपया देते थे। माँ कहती थी कि तू पैसा बहा देगा। तो इस ढंग से लगातार मैंने 18 वर्षों तक प्रमुख के पद पर काम किया। कोई अविश्वास प्रस्ताव वगैरह मेरे खिलाफ नहीं आया। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने 10-10 मेंबर को पंचायत समिति में नॉमिनेट कर लिया। कहा कि आप तो लोक दल के हैं, 1 वोट से जीते हैं, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, प्रमुख का पद इस्तीफा कर दूं। लेकिन वो महान थे वो सदस्य, उन्होंने कहा नहीं नरेंद्र अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा, इसको नहीं हटाए। और 95 में जो चुनाव आया, वीरेंद्र बाबू ने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, न मेरी पत्नी लड़ेगी न परिवार लड़ेगा। शरद यादव का प्रादुर्भाव हो गया था उससे। मैं पत्रिका पढ़ता था हु व्हेन व्हाट, जिसमें डबल गोल्ड मेडल मिला था शरद। और उन्होंने जबलपुर से सेठ गोविंद दास के पोते को हराया था। जेपी मोहम्मद का पहला टेस्ट था। मोरारजी भाई नवनिर्माण समिति बना करके गुजरात में आंदोलन कर 66वां दिन हो गया था अनशन का। गुजरात विधानसभा भंग हो गई, जेपी मोहम्मद चला था उसमें। तो शरद जी ने हमको यहाँ से टिकट दिलाया, वो एमपी हो जी। कहा कि नरेंद्र एक साधारण किसान का बेटा है, पढ़ा लिखा है, नौजवान। मेरी तब तक शादी हो गई थी, मेरी पत्नी गर्भावस्था में हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने खोजा ऑपरेशन करके इशू होगा। मैं तो शरद जी के प्रचार में टूटी हुई मोटरसाइकिल के सहारे दूसरे के साथ घूम रहा। उन्होंने कहा लालू जी से, नरेंद्र किस स्थिति में चुनाव प्रचार किया है लालू जी, मैं दर्द को पहचानता हूँ। और उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया 95 में। आप जानते हैं मेरे पास में आर्थिक कठिनाई, 2 रुपया भी नहीं रहता था, पैदल जाता था तेरे को, लेकिन ईमान को मैंने नहीं बेचा और न मैंने किसी अफसर से कमीशन CPC लिया। पैदल जाता था, वीडियो से यहाँ गाड़ी पहुँचा देता था जीप से। और जब टिकट मिला तो लोगों ने रुपया पैसा चंदा चावल दाल से मदद किया और लोगों ने ही चुनाव लड़ा। मैं प्रथम चुनाव जीता 95 में। फिर पार्टी में फूट हो गई, लालू जी ने राजद पार्टी बना ली। मैं परिवारवाद के खिलाफ में रहा, मैं शरद जी के साथ रहा। मेरे खिलाफ में लालू जी ने कैंडिडेट उतारा। लालू जी शरद जी जब लड़े चुनाव, मेरी विधानसभा से 37,000 वोट से लालू जी हार और मेरे खिलाफ में उन्होंने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारा, अन्य लोगों को भी साइड से खड़ा कर। लेकिन यहाँ की महान मतदाताओं ने प्रताड़ित अपमानित हो करके अपराधियों से मुझको जिताया। मैं 1800 वोट से जीत गया और एक बरजिंदर यादव जीते थे उधर से। ये मैं 2000 की कहानी। फिर 2005 में चुनाव जीता, फिर मध्यावधि चुनाव उसमें भी जीता, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में,
2025 की बारी है। इस दरमियान बहुत उतार और चढ़ाव देखी। मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, मंत्रालय भी संभाला जी, वो था ग्रामीण कार्य पंचायती राज। तो पंचायती राज अधिनियम मैंने ही लाया था, आरक्षण, जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े, महिलाओं को रिजर्वेशन मैंने सदन में लाया था। 86 अमेंडमेंट हुए थे, मैंने सबका जवाब दिया था। और उसके बाद ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया। जो ग्रामीण कार्य विभाग सबसे पीछे चल रही थी उसको पथ निर्माण के बराबर मैंने लाया, मुझ पर कोई दाग नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं राजस्व मंत्री बना, तो मैंने अभियान बसेरा योजना चलाई, जहाँ गरीब गुरबे थे जो रोड के किनारे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, नहर के किनारे बसे हुए, उन लोगों को 55 डिसमिल जमीन दिलाने की योजना बनाई। जिनको जिनको बांसडी का पर्चा मिला, या गनमेजर व आम खास का पर्चा मिला, या भूदान जग का पर्चा मिला, या लैंड सीलिंग का पर्चा मिला, तो पर्चा लेके घूमता था। मैंने एक चला ऑपरेशन भूमि दखल दहानी, कठिन काम था। जमींदारों की जमीन पर गरीब गुरुए को चढ़ाना था। 22 लाख लोगों को मैंने राजस्व मंत्री के नाते उसको चढ़वाया, उस पर दखल दिला, रसीद कटवाई मैंने। पहले जो गरीब लोग गिरमजरवा आम या खास पर जमीन पर बसते थे, इसकी बंदोबस्ती होती थी राज्य सरकार से। मैंने सिंप्लीफाई किया, कलेक्टर को पावर इन्वेस्ट किया। जैसे सरकारी जमीन है उसको हमको स्कूल बनाना है, लैंड ट्रांसफर के लिए जाता था फाइल सचिवालय में, मैंने कहा नहीं, कलेक्टर करेगा। और गांव गांव में राजस्व कर्मचारी, जिसको आप तहसीलदार कहते हैं यूपी में, वो घूमने लगा रसीद काटने के लिए, आके गाँव गाँव में कैंप लगाकर। और ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई हम पर माय का लाल उंगली उठा नहीं सकता है। जो अच्छे लोग थे उसको मैंने अच्छी जगह दी, सीओ में, डीसीएलआर में। और एक सबसे बड़ा कानून मैंने बनाया था, उस कानून का नाम था कि बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून 2009। हमारे पास में जमीन है, रसीद कटी हुई है, खतियान है, जमाबंदी कायम है, और ये बाहुबली है, जमीन पर चढ़ जाते हैं लोग, जाएगा कहाँ, किसकी यहाँ? तो उसमें हुआ कि डीसीएलआर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया। विदिन 90 डेज वो सुनवाई करेगा, सुनवाई करके वो थाना को और मजिस्ट्रेट को आदेश देगा इनको चढ़ावे, और चढ़ाने के क्रम में अगर वो बाधा डालेगा, धारा 353 में पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये कानून मेरा बनाया, बाद में ये कानून टूट गया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे को स्थगित किया, फिर उसकी शुरुआत। तो एक से एक कानून मैंने राजस्व विभाग में बनाया। तो मेरा एक सवाल है, जैसे आपने पूरा 1995 से 2025 तक बताया, तो आपने 30 साल का राजनीतिक सफर तय किया है मोटा मोटा। तो 95 के चुनाव को भी लड़ा आपने, और अब 2025 में भी लड़ रहे हैं। तो ये इतने 30 साल में क्या अंतर आप देखते हैं चुनाव को लड़ने में? देखिए, पहले में और अब में अंतर आया है। जैसे आप लोग अभी मीडिया वाले घूम रहे, मैं मीडिया से बहुत दूर रहता, बहुत दूर रहता। लोग टेलीफोन करते, मैं प्रचार करूंगा, ये करूंगा, कि भैया हम इससे दूर रहते हैं, हम काम में विश्वास करते। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जो पार्टी सत्ता में हो कम बोले उसका काम बोले, जो विपक्ष में हो जनता की आवाज बने। लोग कहते हैं पोस्टर साटी, अमुक नेता का पोस्टर सटा हुआ। हमने क्यों, हम सत्ता में हैं, हम कौन सी का पोस्टर साटे? अगर कोई दो गो बात बोलता है उसका अधिकार है, क्योंकि हम सत्ता में। और संत कबीर ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढे आपना तो मुझसे बुरा न। जब संत कबीर ने कहा कि मुझसे बुरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं कौन हूँ? सारी बुराइयां हम में हो सकती है, अच्छाई कैसे लगे इस पर मैं विचार करता। जब मैं रात को सोता हूँ तो 2 मिनट जगता हूँ, मैंने आज गलती कौन की। मैं किसी को कोई दोष नहीं देता हूँ। अनेक लोग कहते हैं नरेंद्र यादव संपत्ति बना लिया, नरेंद्र यादव घर बना लिया, नरेंद्र यादव यहाँ है वहाँ है। मैं एक भगवान को मानता, अगर मैं कुकर्म करूंगा तो मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, बराबर देखता हूँ निकल रहा है कुछ में आके यहाँ से, मैं उससे डरते रहता। ये जो घर देख रहे हैं आप, मैं 2 साल नहीं सोया। मैंने वाइफ से पूछा था आप कहाँ से पैसा लाए? मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटे तुम्हारी पत्नी 5,000 की साड़ी पहनेगी और तुम्हारे भाई की पत्नी 15,000 की साड़ी पहनेगी, तुम्हारी पत्नी पर लोगों की नजर है, याद रखना, जनता से बच के रहना। तो मैंने पत्नी से पूछा, कहा कि मैंने इतनी जमीन बेची है, ये चावल, ये मकई, ये गेहूं, और आपसे भी कुछ मदद लिए हम, और कुछ लोगों ने हमको सहयोग दिया जो बाद में मैंने लौटाया उसको।
तो मैं फूक फूक करके चलता हूँ। और जो परिस्थितियाँ आप जो बोल रहे हैं, अब मैं और पहले की राजनीति में अंतर है। तो अभी सोशल मीडिया और मीडिया कंट्रोल करने लग गए। जी 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 जी। और मुझे अपना टेलीफोन पूछिएगा, याद नहीं है क्या होता है सोशल मीडिया, क्या या होता है। मैं बेटे से पूछता हूँ, बेटा बताओ ये क्या है, कौन चीज है। ये वो निकला, जरा पढ़ के, सच मैं बोल रहा हूँ। सही है रे। मैं एक दिन, यहाँ ज्ञानेश्वर एक पत्रकार है, ऐसे एक आदमी आया, कहा कि 70 आलमनगर से वहाँ पे नरेंद्र नारायण यादव को टिकट मिल रहा। उसने कहा एक सच्चा अच्छा इंसान, बेदाग शब्द कहा, निश्चल निष्कपट, ये शब्द बोला। मैं रोने लगा। अगर कोई हिंदुस्तान में एक व्यक्ति जो सच्चाई लिखा वो ये आदमी है। और आपको मैं किताब दूंगा देखने के लिए। ओम बिरला साहब ने जी सारे हिंदुस्तान के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को बुलाया, एक किताबें छपी थी, वो किताब मेरी अंग्रेजी में। उसने मेरे बारे में लिखा कि ये सामाजिक बीमार कमजोर ऐसे इंसान की मदद करते हैं, यही लिखा मेरे बारे में। ये अध्यात्म विश्वास रखते, यानी भगवान राम राजा थे, प्रजातंत्र नहीं था। रात को घूमते थे कि जनता क्या बोलती। एक व्यक्ति ने कहा मैं वो राम नहीं जो सीता को रख ले, चाहते भगवान तो उसको मृत्यु दंड दे सकते थे। माता जानकी को जब लंका से लाया गया तो अग्नि परीक्षा की गई, माता जानकी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। लेकिन लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण मेरे भैया एक आदमी ने मुझ पर उंगली उठा, अब चाहते क्या है, मैं सीता का परित्याग चाहता, नहीं हो भैया अनर्थ होगा। कहा राजा राम तुमको आदेश देता लक्ष्मण, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूं। उनको आज पूछते हैं माता जान, राजा हरिश्चंद्र चंडाल के हाथ बिका, भगवान कृष्ण के साथ भाई मारे गए, राष्ट्रपिता को सीने में गोली मारी गई, सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया, और ईसा मसीह को सूली पर लटकाया। दुनिया उनको याद रखे। मैं वही चाहता हूँ जो धरती पर नहीं रहूं, तो गाली नहीं दे आदमी, अच्छा इंसान कह के चले जाए इस धरती। तो आपके आदर्श मजबूत हैं। जी वहाँ जो जेपी आंदोलन हुआ आप वहाँ जुड़े रहे, राम मनोहर लोहिया जिनकी चीजों को आप लेके चल रहे हैं वो महान लोग हुए। जी जी जी। तो वही इसीलिए तो आप जीत रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, मीडिया सोशल मीडिया से दूर है। मैंने पहले कहा कि अगर एक गरीब आदमी भी आता है, अगर कुर्सी भरी रहती है तो मैं उठ जाता हूँ, चुनाव के वक्त नहीं आता। अगर गरीब महिलाएं आती है तो मैं वहाँ चला जाता, और वो भी आशीर्वाद देती रहती है टेलीफोन से, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हम लोग सारे गरीब गुरबा एक मत है, कोल बंद है, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग आके। तो मन में सुकून आता, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, मैं कभी भी सच्ची बात हिचकता नहीं हूँ कहने में। और बिहार विधानसभा की सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर मैंने भी सदन का संचालन, और जब मैं बैठता हूँ तो मैं किसी को ताकता नहीं, मैं ऐसे बैठे रहता। पक्ष और विपक्ष मेरे लिए समान होते हैं, और विपक्षी भी चाहते थे कि नरेंद्र यादव सदन में बैठे, मैं उनकी भी आवाज़ को नहीं, जैसे सीपीएम सीपीआई वाले हैं, उसको 2 मिनट का पत्रकार महोदय वक्त 2 मिनट में तो परिचय ही देता है, तो मैं राजद का, जदयू का, भाजपा का समय काट करके उनको दे देता। समानता रहे जी, अपनी बात रखें, नौजवान है, पढ़े लिखे आदमी है, माली साहब नए लड़के हैं, बोलिए अपनी बात बोलिए, गांव की समस्या बोलिए, समय आपका बीत रहा है, क्षेत्र पर जाइए। मैं आसन से बोलते रहता हूँ लोग का। यही चीज महान बनाती है व्यक्ति को, जी उसका कार्य, उसके करने के तरीके, उसके सिद्धांत क्या हैं जो लोग आजकल भूल गए हैं, मुझे जी, लगता है। जी, जी। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, धीरे धीरे अब मुझसे दूर होते जा रहे इस जगह, और हमारे पुरखों ने जो हमें अपना विचार दिया है उस पर चलना चाहिए आदमी को। महात्मा गांधी जो विदेश गए थे तो धोती पहने हुए थे, तो एक पत्रकार ने पूछा, बापू आप विदेश आए धोती पहन के, कल के मैं बैरिस्टर रहा हूँ, पैंट कोट और टाई मुझको भी है, लेकिन मैं हिंदुस्तानियों का यहाँ पर हित कर रहा हूँ, यही हालत है आपके राज्य में हिंदुस्तानी। बापू ने कहा, तो महान व्यक्ति थे, दुनिया उनकी पूजा कर, तो उनके चरण कदमों पर अगर थोड़ा भी हम चल पाए तो बहुत बड़ी। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैंने देखा, जब मुख्यमंत्री थे तो अपने से दरखास्त लिखते थे, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार जी, और जसवंत सिन्हा उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, टिप्पा लेते थे और वही लिखते थे, जिला पदाधिकारी फलना कृपया आवेदन सहानुभूति पूर्वक विचार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री। मैं आज भी उनका नकल करता हूँ, लोग आते हैं सादा कागज लेकर के, मैं लिखता हूँ। और कभी बिहार विधानसभा जाएंगे,
मैंने नाजायज टीए नहीं लिया, वापस किया। मैं जब प्रथम बार विधायक बना उतना पता नहीं था, दस्तखत करते थे, क्या भैया मैं तो इस सो के आता हूँ, दूसरा वो सो के मिलता है क्यों? मैंने लिख के दे दिया, जांच हुई तो हमसे रिकवरी हो गई। लोगों ने कहा आप मजाक चख रहे हो ना, मैंने कहा जिस सो के आता हूँ उस सो के मुझे मिला है। और जब हमको मिल गया तब तो उन लोग को भी नोटिस हो गई। 12.5 लाख रुपया रिकवरी मिली का, और रिकॉर्ड लगा हुआ है। कभी आप आएंगे तो मैं दिखा दूंगा। मैं दिल्ली प्रवास में जाता तो लिखता था मैं वहाँ हूँ, यहाँ का कट जाता। क्यों? कि लोक राज लोक लाश, मेरी आत्मा देख रही, मैं कुकर्म कर रहा हूँ। खुद की सच्चाई है, खुद जी जी वो बहुत जरूरी है। जी। अभी जो आपके विपक्ष में हैं आरजेडी से तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सबको एक एक सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार को। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, हम लोग के नेता थे शरद यादव, वो कहा करते थे कि अपमानित हो लो, मार खा लो, काला झंडा देख लो, जूता खा लो, पब्लिक को ठगना नहीं। एक बार जनता का विश्वास हट जाएगा फिर जनता तुम पर विश्वास नहीं करेगी। मैंने बहुत दूर से परखा है नीतीश बाबू, नजदीक से परखा उस व्यक्ति को मैंने। वो उतना ही बोलता है जितना वो करता है। आपने देखा, कहा था 17 महीने का शासन, आप तो पढ़े लिखे आदमी। मोदी की सरकार, नीतीश की सरकार, सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती। कोई भी एजेंडा जाता है थ्रू चीफ सेक्रेटरी सीएम के, और मुख्यमंत्री का जब अनुमोदन होता है तब वो विभाग में कोई कहता है हम किए हैं, कोई कहता है हम। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या सीएम रोक लगा देगा, किसी को हिम्मत कर देगा? हम भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट में बहुत बातों को मैं बोलता था, दूसरे विभाग का रहता था, मुख्यमंत्री जी सुनते थे, सुधार भी करते थे। कुछ बातें, सबसे बड़ी बात है कि हम नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। जब झारखंड से हमारा स्टेट बटा तो आप जानते हैं बिहार के 22 जिले में बाढ़ आती है, अन्य जिलों में सुखाड़ आती है। जब हम लोग 95 में साथ में थे तो कोसी नदी जो हमारे इलाके में है जी, ये दुनिया की दूसरी खतरनाक नदी है। मिसिसिपी मिसौरी सेकंड में ये है। इसका 32,000 का कैचमेंट है, गंगा का 17,500 का कैचमेंट है किलोमीटर। तो हमारा ये कहना है कि एक समय कुर्सेला पर कोसी नदी में पुल था, एक यहाँ पर पुला था आपको डुमरी में। आज मेरे क्षेत्र में 2 पुले हैं, विजय घाट में और फुलोत में, और एक पीपा पुल मेरा 25 करोड़ 13 लाख की लागत से बन रहा है कपसिया में। मैंने मेरे क्षेत्र में 2 बड़े पुले, ऊंचा सी सीमेंट वाले, एक लोहा का। आगे चलिए, आके बगल में पुला है, महिषी के निकट पुला है, कोसी महासेतु पर पुला है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये बकौर में पुला है। तो यानी गंगा पर पुला देख लीजिए, सुल्तानगंज में गंगा पर पुला बन रहा है। आके मेरे यहाँ हम लोग जब पहले भागलपुर जाते थे तो घूम करके जाना पड़ता था। अब मधेपुरा लोग नहीं जाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं भागलपुर। इधर ये आपका क्या कहते हैं, ये 2026 में ये पुला हमारा बन जाएगा, 17 अरब का है। 2014 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, और आज वो करीब करीब 85% बन के तैयार है। उसके बाद हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज कलासन में जाके देखा जाएगा। उदा किशनगंज का ये जो है ITI, जहाँ पर 25 करोड़ रुपया टाटा ने दिया है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स के लिए दिया है। हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचाई है, 125 यूनिट हमने माफी दी है बिजली की, और खेत खेत हम बिजली का लाइन दे रहे हैं। फायदा क्या है, तो 1 एकड़ पहले डीजल से पटता था, एक पटवन में 1200 रुपया, अब बिजली से पटेगा मात्र 35 रुपया। कहाँ 35 रुपया, कहीं 1200। ये कृषि एग्रीकल्चर फीडर हमारा अलग है आके, तो हम इसके क्षेत्र में बढ़े हैं। प्रत्येक मधेपुरा जिला है, मेडिकल कॉलेज है, 7.5 अरब का विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज है। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरे यहाँ की इस जगह पे। 2008 में कोसी त्रासदी आई थी, तो फिर से कोसी को मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से ऋण लेके बसाया।
आप जो अभी जोगीराज में रोड पर देखे होइएगा, चोरी रोड, ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2 अरब 34 करोड़ की लागत से इसकी सड़क हमने बनाने का काम किया है। आके प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हमने बनाया 10+2। छात्र छात्राओं को मैंने स्टाइपेंड देने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया है। मैंने महादलित समाज में ये है क्या कहते विकास मित्र टोला सेवक की नियुक्ति की है, उसी समाज की है, वो लोग काम करती है। आशा हो, ममता हो, इन लोगों को हमने लोगों को सेवा करने के लिए किया है। एम्बुलेंस फ्री में यहाँ मिलती है आके। कैंसर का, किडनी का, हार्ट का जो रोगी है उनको सीएम चिकित्सा फंड से मिल रहा है, आयुष्मान भारत से मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है। तब क्या चाहिए? सबके सामने में हर बातें जो हमने किया वही हम बोल रहे हैं, इससे आगे नहीं बोल रहे हैं हम आगे। अभी आपको आश्चर्य होगा, बाढ़ आई, 14 करोड़ हमारे इलाके बाढ़ पीड़ितों के खाते में गया है। अब फिर जो क्रॉप डैमेज हुआ है 8 करोड़ 64 और 81 हजार हमने मेहनत करके राशि दिलवाई है किसानों को। और दूसरी बात मैं बताऊं आके कि अभी हम लोग ये राजकीय नलकूप भी लगवाए हैं, फिर निजी नलकूप लग रहा है पटवन के लिए बिजली के माध्यम से। आके ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण हम लोगों ने कराया है। ये जो गली नली योजना है इसमें भी पंचायती राज विभाग ने उसकी ढलाई करने का काम किया है किस जगह पे। ये सारे कार्य यहाँ के विकास के लिए किए जाते। आप जान लीजिए, रोड दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो अगर अननोन है तो उसको 2 लाख रुपया, नोन है प्राधिकार के माध्यम से उसको राशि मिलती है। थंडरिंग में मर गया 4 लाख, पानी में डूब गया तो 4 लाख, तालाब में डूब गया तो 4 लाख उनके परिवार को मिलता है आके। या आशा हो, ममता हो, अन्य कोई भी कर्मी हो, सेवा काल में मौत होती है 4 लाख रुपया उनको मिलता है। एक से एक विकास के काम यहाँ। और आप देखती होंगी साइकिल योजना मेरे यहाँ है, बच्चियां साइकिल पर चढ़ के जाती हैं स्कूल, मार्केटिंग भी करके आती है। अभी मामला जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन तो है ही है, उसमें कहीं ना कहीं लोग ऐसे देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मामला हो रहा है। जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी को लेकर आए हैं, 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? पत्रकार महोदय, आप भी सही बात जान रहे हैं, सच्चाई है। प्रशांत किशोर साहब ने 2 साल से अपनी मेहनत की है, प्रयास कर रहे हैं। और जो संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र है, उसकी ये खूबी है, उसका एक गहना है कि हर दल को वक्त मिलता है, समय मिलता है, अवसर मिलता है और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। आखिर मालिक तो जनता है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी इस बार 2025 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैंने और हमारी सरकार ने और भारत की भी सरकार ने बिहार सरकार को आर्थिक पैकेज दिया है और हमारी सरकार ने भी, एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं वो यहाँ की गरीब महान जनता समझ रही है। चाहे जीविका दीदी हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी पेंशन हो, या छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, या महिला को सशक्तिकरण करने का मामला हो, या अनुसूचित जाति जनजाति की को ताकत देने का मामला हो, या पिछड़े अति पिछड़े सवर्ण जातियों को सम्मान देने का मामला हो, अल्पसंख्यक भाइयों को उचित स्थान देने का मामला हो, सब में हम लोगों ने काम किया यहाँ पर आके। और यहाँ के महान मतदाता काम के आधार पर मालिक बन करके अपना निर्णय एनडीए के पक्ष में देंगे, यही मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पिछले 6 बार से विधायक
पूर्व में मंत्री रहे, अभी उप सभापति उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार 30 साल तक विधायक रहना अपने आप में जनता का एक बड़ा जनादेश होता है जो व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बनाता है। तो ऐसे तमाम कार्य रहे होंगे जिससे जनता जुड़ती है। जैसा विधायक जी ने बताया कि उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न मिला उनको अभी, तो उन महान लोगों से जुड़े हुए हैं जो जनता से जोड़ते हैं। बाकी तमाम सवाल हमने उनसे किए हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में सुनने के लिए मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं कैमरा पर्सन समीर के साथ गजेंद्र सिंह, बिहार।